मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोक जगत की बात कर रहा हूं, इस धरती पर रहने वाले प्राणियों से संबंधित बात कर रहा हूं। कान खोल करके सुन लो मेरी बात को। अगर भक्ति जगत को देखा जाए और उस लिस्ट में पहला नाम निकाला जाए तो याद रखना, माता पिता की भक्ति करने वाला श्रवण कुमार का नाम आ जाएगा कि माता पितृ भक्ति करने वाला श्रवण कुमार। लोग कहते हैं श्रवण कुमार ने माता पिता की भक्ति कर ली, तो उस भक्ति से श्रवण कुमार को क्या मिला? मौत ही तो मिली। क्यों भाई? लोग यही कहते हैं, कहने वाले कह देते हैं, क्या मिला है? मौत। अगर माँ बाप को नहीं ले जाते तो मौत नहीं होती। कहने वाले लोग हैं, कहने लगते हैं। किसकी जवान को पकड़ोगे? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या क्या बक रहे हैं लोग। ऐसा ऐसा बक रहे हैं कि देखने वाले देख नहीं सकते हैं, सुनने वाले सुन नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनो। माता पिता की भक्ति करने वाला श्रवण कुमार आज भक्ति जगत की दुनिया का प्रथम नागरिक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्रथम नागरिक हो गया है भक्ति जगत की दुनिया का। लेकिन उसने कौन सी भक्ति की है? बोलो, माता पिता की भक्ति की। आप कहोगे कि महाराज जी प्रहलाद जी ने भी तो भक्ति की है, ध्रुव जी ने भी भक्ति की है, लेकिन ध्रुव का नाम नहीं आया है, प्रहलाद का नाम नहीं आया है। आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूं कि भक्ति जगत की दुनिया में प्रहलाद का नाम पहले नंबर पर होना चाहिए, ध्रुव जी का नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आपका क्या मूड है। आपने कहा श्रवण कुमार, आपने कहा श्रवण कुमार। आपको एक बात बतावे, भक्तों का भी मत है, प्रहलाद जी ने भक्ति करके भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। ये बात भी सत्य है। बोलो, नरसिंह भगवान को किसने प्रकट किया था? नरसिम्हा राव ने। अच्छा, हमको थोड़ा कम सुनाई देता है इसलिए मैं कह रहा हूं। तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। प्रहलाद ने भक्ति के बल पर नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। ये भगवान का अवतार है, नरसिंह अवतार। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, प्रहलाद की भक्ति ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, लेकिन नरसिंह भगवान ने वध किसका किया? जल्दी बोलो। प्रहलाद के पिता का। किया कि नहीं किया? तत्काल वध किया। प्रहलाद की भक्ति हुई, किसका वध हो गया? बाप का वध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और श्रवण कुमार की भक्ति हुई तो बोलो किसका वध हो गया? श्रवण कुमार का ही वध हो गया। तो आप कहोगे महाराज ये वध की भक्ति करने में वध की परंपरा है क्या? कि जो भक्ति करे वो मरे? या तो बाप मरे या बेटा मरे। क्यों भाई? या बाप मरे या बेटा मरे। ये भक्ति कैसी भक्ति है? ये अटपटा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी भक्ति है? सावधान। प्रहलाद ने ऐसी भक्ति की, हिरण्यकश्यप को कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। बोलो, इतने पाप हो गए थे, इतने जघन्य पाप हो गए थे कि याद रखना मुक्ति नहीं मिल पाती। नरक में ही उसे भ्रमण करना पड़ता, ना जाने कितने प्रकार के नरकों में जाना पड़ता, ना जाने कितनी यातनाएं सहनी पड़ती। लेकिन धन्य है
पुत्र प्रहलाद, जिसने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया और अपने पिता का मरण ही नहीं बल्कि तरण कर दिया है। यह है भक्ति का प्रभाव। तो भक्ति में मरण होता है, लेकिन मरण के साथ तरण होता है। बोलो क्या होता है? मरण के साथ गारंटी से तरण। बोलो तर गया कि नहीं तर गया? हिरण्यकश्यप तर गया कि नहीं तर गया? तर गया। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। आप कहोगे महाराज श्रवण कुमार की भक्ति में तरने की बात कहां आई है? बताओ आप। यहां तो मरण हुआ है, अब श्रवण के माँ बाप का मरण हुआ है और श्रवण का भी मरण हुआ है, तो इसमें तरण की बात कहां से आ जाएगी? अब सुन लो मेरी बात। भक्ति में बड़ी ताकत है। श्रवण कुमार की भक्ति ने परमात्मा को प्रकट कर दिया। माता पिता की भक्ति याद रखना भगवान को प्रकट कर देती है। माता पिता की सेवा जो करेगा उसे परमात्मा मिल ही जाता है, प्रकट भी हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशरथ जी महाराज संतान प्रकट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। आप कहोगे महाराज जी संतान तो प्रकट हो ही गई। मैं कहता हूं कि महाराज श्री दशरथ जो है संतान को प्रकट नहीं कर पाते, 60,000 साल के हो गए थे और आशा निराशा में बदल गई थी। लेकिन सत्य तो यह है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था कि दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो दशरथ जी ने कहा इसका मतलब यह है कि पुत्र के वियोग में, मतलब पुत्र का वियोग का अर्थ होता है कि प्राप्त हो जावे और बिछुड़ जावे। क्यों भाई? वियोग का अर्थ तो यही है। तो कन्फर्म हो गया कि वियोग होगा, ये अलग बात है, लेकिन पुत्र होगा, पुत्र होगा। बोलो होगा कि नहीं? पुत्र होगा। वियोग हो जाए ये अलग बात है, लेकिन पुत्र होगा। अच्छा सही बताओ, श्रवण कुमार के माँ बाप ने कब ये श्राप दिया दशरथ को कि श्राप वरदान बन गया? कब श्राप दिया श्रवण कुमार के माँ बाप ने कि श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप दशरथ जी के लिए वरदान बन गया? जब श्रवण कुमार ने अपने प्राण की आहुति दी तब। बोलो भाई, श्रवण कुमार ने प्राण की आहुति दी तब। अगर श्रवण कुमार अपने प्राण की आहुति न देता तो क्या श्रवण के माँ बाप जो है महाराज श्री दशरथ से कुछ कहते? और कुछ नहीं कहते तो कहां से वरदान होता? लोग कहते हैं श्राप दे दिया। मैं कहता हूं वो श्राप भले ही सुनने में लगता हो, लेकिन दशरथ के लिए वही श्राप वरदान बन गया है। यह है भक्ति का प्रभाव। श्राप क्या बन गया? वरदान बन गया। ये भक्ति का प्रभाव। इसलिए जहां पर भक्ति होती है वहां श्राप अपना असर नहीं करता है। श्राप क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है। और सबसे बड़ी भक्ति, अगर श्राप को वरदान बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी भक्ति है कि हर घर का युवान बूढ़े माँ बाप की सेवा करे घर में। मैं कहता हूं कि अगर कर्म भी किसी जवान के बिगड़ गए हैं और वो कर्म उसे हर रोज श्रापित करते हों, लेकिन जिन हाथों की रेखाएं आपको दुर्भाग्य से जोड़ रही हैं, यदि उन्हीं हाथों से तुम बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लोगे तो दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। यह है माता पिता की भक्ति का प्रभाव। ये दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। इन हाथों से बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लो।
आज हमारे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य नजर आ रहा है। हमें मकान अच्छा मिल गया है रहने के लिए, डल्लक का गद्दा सोने के लिए मिल गया है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। बोलो भाई, मकान बहुत आलीशान मिला है और सोने के लिए डल्लक का गद्दा सुंदर सेज मिल गई है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या फायदा मकान ऐसा और क्या फायदा सुंदर ये सेज सैया किस काम की है जब नींद ही नहीं आ रही। न जाने कितने प्रकार के पकवान बन गए हैं, मेरे सामने आ गए हैं, लेकिन भूख नहीं लग रही है। बोलो किस काम के हैं वो पकवान कि भूख ही नहीं लग रही है। किसी काम का वो पकवान नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, हमें हर जगह सम्मान मिल रहा है, लेकिन भाड़ में जावे ऐसा सम्मान कि केवल हमें सम्मान मिल रहा है, अगर भगवान नहीं मिल रहा है तो ऐसा सम्मान भी हमें नहीं लेना चाहिए। किस काम का ऐसा सम्मान कि जिससे हमें भगवान नहीं मिल पा रहा है। आजकल यही तो हो रहा है, सम्मान पाने वालों की होड़ लगी हुई है। मुझे सम्मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, और सम्मान लेने के चक्कर में न जाने क्या क्या अपराध कर रहे हैं लोग। लेकिन ये चाह छोड़ दो, बस चाह एक ही मन में रहनी चाहिए कि मुझे भगवान मिल जावे, भगवान मिल जावे। और भगवान कब मिलेगा? रामचरितमानस का प्रमाण है। भगवान जब मिलता है तो अनुभव हो जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिल गए हैं। भगवान जब मिलता है तो ये अनुभव हो जाता है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल गए हैं। और तुलसीदास जी महाराज का प्रमाण है, करतल हुई पदार्थ जागे, करतल हुई पदार्थ जागे, करतल हुई पदार्थ जागे, करतल हुई पदार्थ जागे, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, करतल होई पदार्थ ताके, करतल होई पदार्थ ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ उसके हाथ में होते हैं, जो हाथ माँ बाप की सेवा कर लेते हैं। वो चतुर्भुजी भगवान भी सामने आ जाता है। किसके सामने आता है? चार भुजा वाला भगवान आता है, जो अपने हाथों से, दोनों हाथों से माता पिता की सेवा कर लेता है। बोलो कितनी बड़ी बात है। आज न जाने कितने लोगों के सामने तुम हाथ जोड़ रहे हो, केवल स्वार्थ के कारण हाथ जोड़ रहे हो। न जाने कितनी बातें मीठी मीठी कर रहे हो, स्वार्थ के कारण कर रहे हो। न जाने कितने प्रकार के निवेदन कर रहे हो हाथ जोड़ करके, स्वार्थ के कारण। लेकिन माँ बाप से तुम बोल नहीं रहे हो घर में। बोलो भाई, घर में माँ बाप से तुम बोल नहीं रहे हो, और सड़कों पर न जाने कितने प्रकार के निवेदन कर रहे हो।
केवल स्वार्थ के पीछे, केवल स्वार्थ के पीछे कि हमें 4 पैर वाली कुर्सी मिल जावे। क्यों भाई? 4 पैर वाली कुर्सी मिल जावे। खबरदार, संकल्प लो आज त्रिमुखा माता के दरबार में कि हमें अपने हाथों से माता पिता की सेवा करनी है। हमें 4 पैर वाली कुर्सी नहीं चाहिए, हमें 4 हाथ वाला परमात्मा चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। 4 हाथ वाला परमात्मा चाहिए। बोलो, परमात्मा जिसे मिल गया, सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? फिर क्या रह गया? आज राष्ट्रपति भी सम्मान देता है। बोलो, इस भेष का आदर करता है। इस भेष का आदर जो सर्वोच्च पद पर बैठा है, जो प्रथम राष्ट्र का नागरिक है, वो भी इस भेष का सम्मान करता है। क्योंकि इस भेष ने 4 पैर की कुर्सी की कामना नहीं की है, 4 भुजा वाले चतुर्भुजी नारायण की कामना की है। इसलिए नारायण का भजन किया है। इसलिए आज सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाला भी सम्मान करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है वैभव, ये बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसे तुम बड़ा मान रहे हो वो बड़ा नहीं है, वो भ्रम है। क्या है? भ्रम है। बड़ा कौन है? याद रखना, बड़ा वो है जो सबको अपने से बड़ा मानता हो। जो सबको अपने से बड़ा मानता हो, बड़ा वो है। और ये भावना कब आएगी? जब रामायण पढ़ोगे तब। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोलो भाई, ये लिखने वाला और कहने वाला सबसे बड़ा हो गया दुनिया में कि नहीं हो गया?